राज ठाकरे ने एक साथ दो बड़े नेताओं के नाक में दम कर रखा है। हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव ठाकरे के पांव तले से जमीन खिसकती जा रही है, तो मुस्लिमों की सियासत करने वाले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। दोनों ही नेताओं की अपनी अपनी परेशानी है, जिसके कारण ओवैसी जहां राज ठाकरे के साथ साथ अघाड़ी सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे खुद को असहाय महसूस करने लगे हैं। दरअसल राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान पढ़े जाने का विरोध करके महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल ला दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भीतर कन्फ्यूजन पैदा हो गया है, क्योंकि शिवसेना के नेताओं को लाउडस्पीकर पर अजान का समर्थन करना भारी पड़ सकता है, तो दूसरी ओर अगर राज के ऐलान के बाद लाउडस्पीकर के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को फायदा मिलने का खतरा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर फैसला क्या लें। ठाकरे परिवार में कट्टर हिंदुत्व बनने की होड़ लगी हुई है। उद्धव ठाकरे खुद को कट्टर हिंदू साबित करने में लगे हैं, ताकि राज ठाकरे को कमजोर किया जा सके। तो राज ठाकरे उद्धव को चुनौती देकर खुद को बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी घोषित करने में लगे हैं, ताकि उद्धव के सेकुलर बनने से नाराज शिव सैनिक उनके साथ आ सके। दूसरी ओर राज ठाकरे के ऐलान के बाद से ओवैसी भी बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख ने रैली के लिए औरंगाबाद को चुना, जहां से ओवैसी की पार्टी सांसद है। पिछले लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से एआईएमआईएम के सैयद इम्तियाज जलील ने शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को हराया था। ऐसे में ओवैसी को लगने लगा है कि अब राज ठाकरे उनके लिए भी खतरा बन रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो उनकी मुस्लिम राजनीति पर ग्रहण लग जाएगा। इसके कारण उन्होंने राज ठाकरे की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नवनीत राणा को उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, तो राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण के बावजूद उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या उद्धव ठाकरे का घर किसी मस्जिद से ज़्यादा अहमियत रखता है? यानी ओवैसी को खतरा मुस्लिमों का उनके ऊपर से भरोसा उठने का है, क्योंकि अगर वो मुस्लिमों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर मुस्लिम उन्हें समर्थन क्यों दे? और अगर मुस्लिमों के बीच ओवैसी की छवि कमजोर हुई तो फिर कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा और ओवैसी का राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम नेता बनने का सपना टूट जाएगा। इसी के कारण उन्होंने राज ठाकरे के साथ साथ उद्धव, पवार और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यानी राज ठाकरे ने एक ऐसा दांव चला है जिसके कारण एक ओर हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव ठाकरे परेशान हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम राजनीति करने वाले ओवैसी भी बौखलाए हुए हैं। दोनों को ही अपनी सियासी जमीन खिसकने का खतरा सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।